विज्ञापन पर हम बात कर रहे हैं और विज्ञापन के साथ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन जहां हो रहा है वहां पर हम कितना ख्याल इस बात का रख रहे हैं कि सभी धर्मों का ध्यान रखा जाए या कम से कम धर्म निरपेक्ष बातें की जाए। विज्ञापन पर कब कब विवाद हुआ है, अब जरा ये देखने की कोशिश करते हैं। विज्ञापनों में अब चेरियन साहब ये कह रहे थे कि हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि विज्ञापनों में कम से कम भावनाएं किसी की आहत ना हो विज्ञापन से, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों होता रहा है? और अभी हाल की घटनाओं को भी आप उसमें देख लीजिए। अक्टूबर 2021 फैब इंडिया, दीपावली में जश्न रिवाज इसको कहा गया और इस पर बवाल हुआ और विरोध के बाद फैब इंडिया ने इस पोस्ट को हटाया, इस पर खासा बवाल हुआ। सितंबर की बात है, मान्यवर कन्यादान को कन्यामान बताया और एक्शन क्या हुआ, ट्विटर पर बॉयकॉट मान्यवर, ये ट्रेंड होने लगा। अगस्त 2021 में जोमैटो को लेकर क्या हुआ, यहां ऋतिक और कैटरीना का डिलीवरी बॉय वाला तौर दिखाया गया। इस पर एक्शन क्या हुआ, महंगे सुपरस्टार्स पर पानी की तरह पैसे बहाने का आरोप लगा। अक्टूबर 2020 तनिष्क ऐड करता है और उसमें दिखाता है कि एक हिंदू महिला की मुस्लिम परिवार में गोद भराई चल रही है और इसमें लव जिहाद का आरोप लगा। तनिष्क ने इसको लेकर बाद में माफी भी मांगी। 2019 में सर्फ एक्सेल, अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाएं तो दाग अच्छे हैं, ये लाइन थी कम्युनिकेशन की और उस पर लव जिहाद का आरोप लगा। ये क्यों है कि इस तरह की घटनाएं मुस्तकिल देखने को मिलती हैं? ये घटनाओं पर विवाद यूं ही बगैर सूद कपास लट्ठम लट्ठ हो जाता है या वाकई यहां पर रीजन होता है? 2017 जोमैटो, एमसी और बीसी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लोगों ने नाराजगी जताई तो ऐड हटा लिया गया। 2017 एक खास विज्ञापन में गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो ऐड किया गया, उसकी जो होर्डिंग लगी, लोगों ने 500 होर्डिंग इस तरह की जबरदस्त तरीके से विरोध के बाद हटवाई। 2017 में जावेद हबीब सैलून विज्ञापन में हिंदू देवता की बाल काटते हुए फोटो लगाई गई और यह कहा गया कि हां, हिंदू देवता भी बाल कटवाने पहुंचते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैलून में स्याही फेंककर नारेबाजी की। अब सवाल यह है कि इस तरह की अभी अगर मैं गिनाता जाऊं तो और मिसालें हैं। ओला कैब सर्विस टू एक्सपेंसिव टू टेक गर्लफ्रेंड आउट ऑन अ डेट, याद है आपको? इस तरीके से कभी संप्रदाय पर, कभी वर्ग विशेष पर, कभी बगैर ये ध्यान रखे कि इस पर भाषाई आधार पर, लिंग के आधार पर कहीं कोई भेदभाव और असमानता तो नहीं हो रही है। क्यों इस तरीके की बातें? क्या वो लोग जो एडवर्टीजमेंट की दुनिया में काम कर रहे हैं उनको पर्याप्त जानकारी नहीं होती कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए क्या ठीक है? ये अज्ञान में हो जाता है या असल में सूटेबिलिटी के हिसाब से कि कहां से विरोध आ सकता है उसका ख्याल रखा जाता है और कहां से विरोध नहीं आने की गुंजाइश है उसका चांस लेकर देखा जाता है? दिलीप चेरियन जी। बेसिक तौर पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कोशिश ये है कि एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा ध्यान कैसे ला सके। तो एक तो वो हो सकता है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होके लोग सब देखेंगे, पर ब्रांड पे इसका असर अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज, आपने कहा कि इस पे विरोध हुआ, इस पे विवाद हुआ, इस पे ये हुआ। कंपनीज ये भी कैलकुलेट करते हैं और ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने लोग इस ट्रेंड को सोशल मीडिया पे बॉयकॉट करते हैं उसमें उनके कस्टमर्स कितने प्रोपोर्शंस होते हैं। हमने कई कस्टमर्स की स्कैन की और हमने कुछ सर्वे की और सर्वे के अनुसार जो लोग इस विज्ञापनों पे ऑब्जेक्ट करते हैं और उन पे सोशल मीडिया पे दखल अंदाजी करते हैं, वो मेरे ख्याल अभी जो फिगर्स है, चेंज हो सकता है आगे जाके, 4-7% से ज्यादा उनमें उस ब्रांड के कस्टमर्स नहीं होते हैं। जो कस्टमर्स है वो नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो विज्ञापन बनाने वाले कंपनीज हैं वो ये कैलकुलेशंस देख के सर, लेकिन एक बात बताइए, कम्युनिकेशन में जाहिर है इस बात का ख्याल रखा जाता है और ये देखा जाता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन टारगेट ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा जो हम चाहते हैं वो उस तरीके का एक्शन उनमें जागृत करने वाला होगा। लेकिन एक बात बताइए सर, ये जश्न रिवाज तय करते हुए दीपावली में क्या इस बात का ख्याल रखा होगा कि ये कम्युनिकेशन की लाइन काम करेगी? कम्युनिकेशन का लाइन डेफिनेटली काम नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी ने उसके बाद
बहुत जल्दी ही अपोलोजाइज करके विथड्रॉ कर लिया। उनको भी पता चला कि ये एड का कोई रेजोनेंस नहीं है उनके टारगेट मतलब ऑडियंस। इस देश में कोई चीज तब गलत एक्चुअली होगी जब उसका विरोध किया जाएगा और वो वापस ली जाएगी। अश्विनी जी, तो जिन किताबों के आगे अभी आप बैठे हुए हैं वो ये इंश्योर नहीं करती कि अपने आप एक सिस्टम बने और काम होता जाए। मुझको निकलकर बाहर तख्ती लेकर हाय हाय मुर्दाबाद करना पड़ेगा तभी चीजें होंगी। नहीं, मेरा दिलीप साहब से बहुत विनम्रता से एक सवाल है कि अगर ये जो ऐड है ये मेजॉरिटी को टारगेट करके बनाया जाता है तो कभी इस तरीके का ऐड पाकिस्तान में तो हमने देखे नहीं, कभी हमने बांग्लादेश में भी नोटिस नहीं किया। इस तरीके का ऐड मेजॉरिटी भारत में क्यों बनते हैं? देखिए दिलीप साहब, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के भी हिंदू उतने ही टॉलरेंट हैं जितने भारत के हैं। और जहाँ तक बात हमारे यहाँ पे रहमानी साहब कह रहे हैं, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू लगातार टॉलरेंट होता है, उसको सोचता है छोड़ो काय लिए करना, ठीक है कह रहे हैं ना, कोई बात नहीं। वो तो जाके ऐसी मूवी को सुपरहिट करा देता है जो उसी का मजाक बनाता है। वो अपने धर्म को मजाक पैसा दे के जाके मजाक देखता है, पैसा भी खर्च करता है, 300-400 रुपए टिकट लेके। आप उस पर उंगली उठा रहे हैं जो असल में इसमें संप्रदाय है, वो वर्ग है कि वो ये होने देता है, या आप उस पर उंगली उठा रहे हैं कि वो वर्ग को देखता है कि ये टॉलरेंट है तो वो कर गुजरता है बहुत जल्दी से? सर स्वाभाविक सी बात है, ये सबको पता है हिंदू बहुत टॉलरेंट होते हैं और भारत के नहीं पूरी दुनिया के हिंदू टॉलरेंट तो होते हैं। क्या अगर गलत बात को लगातार नहीं सर, एक चीज और, गलत बात को लगातार सहते जाना इसको टॉलरेंट कहना चाहिए क्या? इस सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं अड़ी में, आज इस सवाल के साथ मैं छोड़ रहा हूं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन डॉक्टर रहमानी, आपने जो कहा ना कि हिंदू ये आरएसएस वाली भाषा है कि ये नजरिया है, धर्म नहीं, जरा पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सर। और क्या ये नजरिया इतना प्रिविलेंट हो गया है कि तमाम जगहों पर ये लोगों के सिर? सर अब प्लीज सर, बहुत धन्यवाद आपका आज अड़ी में जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।